तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं छं झं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लौं मं पापं खण्डै खण्डै जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरं छं क्षीं क्षीं हं सं छं वं र य स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं छं छ क्षीं रां ह्रीं रूं रैं रौं र द्रां द्रीं द्रवै द्रवै नमोर्ते भगवते श्रीमते टट परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र समस्त शिष्य वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संगस्त समस्त मंदिरा स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य चंद्रप्रभु सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आर्यिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य ब्रह्मचर्य कल्पना दीदी समाधिरत ब्रह्मचर्य कल्पना दीदी स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य शुभम गौरव अभिषेक जैन संजू जैन नाथुलाल जी जैन रामटेक निवासी गौरव जैन इनके जन्मदिन हेतु भारत झांबरे सौ शोभा झांबरे चिरंजीव सुहास हेमत्री झांबरे परिवार से संतोष कुमार जी मीना जी हिमांशु जातिक जतिन अमृता ऐश्वर्य अश्वी मोनीश मोनीश दिया दियांशी खंडवा खंडवा निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य श्री श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्यसिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणतम श्रीमद् भगवत अरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बल आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। कपोल कल्पित कथाओं के माध्यम से जिन शासन की व्याख्या करने का प्रयास एक पक्ष कर रहा है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि वे जहाँ अपने ही सूत्रों के या आगम का प्रमाण देने की बात करते हैं और आचार्य कुंद कुंद देव के लिए वो कहते हैं कि इन्होंने काल्पनिक कहानियाँ गढ़ी हैं, पाहुड़ बनाए हैं, उनके लिए यह पता नहीं है कि आचार्य कुंद कुंद देव ईशा के पूर्व 8 वर्ष पहले हुए हैं और उनके आचार्य कुंद कुंद देव ने जिन कल्प या स्नेवर कल्प की जो बातें कही हैं, उन्होंने लगाम और बेल लपेट के लाग लपेट के सीधा सीधा कह दिया है, नवी सच्चाई बथ धरो। तीर्थंकर भी होने के बाद यदि वस्त्रधारी होता है तो वह सिद्धि को मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। ये कपोल कल्पित कहानियाँ, उन्होंने कोई भी कहानी नहीं लिखी है। आचार्य कुंद कुंद देव ने किसी प्रकार की कथा का माध्यम नहीं लिया, उन्होंने तो सीधा सीधा एक ही बात पर विशेष जोर दिया है कि परिग्रहधारी यदि तिल तुस मात्र नहीं, बाल अग्र के करोड़वें हिस्से भी यदि परिग्रह होता है तो वह सीधा निगोद में जाता है। ये कहते हैं कि एक ते ही भगवंतो निरूपम धृति संगननाय गूढ़ेन्द्रियाय स्वप्रभा मंडलाक्षिदाता देहाय ज्ञान अतिशय संपद समान्विता निश्छेद्र पाणी पात्रा जितेन्द्रिया किम चे जिनेन्द्राणाम गोह प्रदेशो वस्त्रेण एव शुभ्र प्रभा मंडलेन आच्छादित न चर्म चक्षुषाम दृग गोचरी भवती। ये श्वेतांबर किस ग्रंथ से लेकर रहे हैं, ये इन्होंने इसका संदर्भ भी नहीं दिया, क्योंकि जिसके मन में पाप होता है वह संदर्भ को जरूर छुपा लेता है, और इन्होंने इस संदर्भ को छुपा दिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं प्रभामंडल के द्वारा जो भगवान का प्रभामंडल होता है, गोह प्रदेश आदि इस प्रकार आच्छेद हो जाते हैं कि तीर्थंकर के दिखते नहीं है कि कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने। ये कहते कपड़े पहने हैं और नग्न होते हुए भी उनके कपड़े दिखते नहीं है, नग्न नहीं दिखते हैं, स्वस्थ धारण वस्त्र धारण किया हो ऐसा ही लोगों को दिखता है। ये कल्पना कहाँ आप समोसरण में देखने गए, एक किस ग्रंथ में लिखा है ये तो हमें बताओ। एक कल्पित ग्रंथ है या किसी ने लिख दिया है,
कौन से समय का लिखा हुआ है, इसका काल क्या है, ये हमारे लिए सबसे पहले पता लगाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी टीकाकार ने लिखा है और उस टीकाकार ने अपनी ही बातों को लिखा हो तो हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि एक बात भी बहुत आपको समझने की है कि जिस तपोगच्छ के माध्यम से दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उस तपोगच्छ की शुरुआत, उस तपोगच्छ का 1285 में उस तपोगच्छ की शुरुआत हुई है। ऐसा हमारे विद्वान 1285 विक्रम संवत में विद्वान तपोगच्छ की नींव रखी गई। इसके पहले तपोगच्छ